2004 की सुनामी के बाद समुद्र कुछ देर के लिए पीछे हटा और जो सामने आया उसे देखकर लोग सच में चौंक गए। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में लोगों ने पहली बार समुद्र के नीचे कुछ ऐसे पत्थर और ढांचे देखे जो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। कुछ जगहों पर सीढ़ियों जैसी आकृतियां थीं, कुछ जगह दीवारों जैसी संरचनाएं, और यहीं से शुरू हुआ एक पुराने रहस्य का फिर से जिंदा होना। महाबलीपुरम आज एक शांत सा तटीय शहर है, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कुछ अलग तरीके से मिलता है। 13वीं शताब्दी के यात्री मार्को पोलो ने इस जगह को 7 पगोडास कहा था। उसके अनुसार यहाँ समुद्र के किनारे कई ऊंचे मंदिर दिखाई देते थे जिन्हें दूर से भी देखा जा सकता था, और वो अकेला नहीं था। 17वीं और 18वीं सदी के कई यूरोपीय नाविकों और यात्रियों ने भी अपने रिकॉर्ड्स में इस जगह के पास कई स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है, लेकिन आज वहाँ सिर्फ एक ही मंदिर खड़ा दिखाई देता है। बाकी कहाँ चले गए? इसी सवाल ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 2004 की सुनामी के बाद जब लोगों ने समुद्र के नीचे स्ट्रक्चर्स देखे, तो उसके बाद ASI और अंडर वाटर रिसर्चर्स ने इस क्षेत्र में सर्वे किया। उनकी रिपोर्ट्स में समुद्र के अंदर बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स मिलने की बात कही गई। कुछ संरचनाएं ऐसी थीं जो साफ तौर पर मानव निर्मित दिखाई देती थीं। शोर लाइन के पास कुछ सबमर्ज्ड रिमेन्स भी पाए गए। एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ जगहों पर ऐसी आकृतियां भी मिली जो विष्णु भगवान की शयन मुद्रा से मिलती जुलती थी, यानी जैसे भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हों। हालांकि ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि वो एक इंटैक्ट मूर्ति थी या समय के साथ टूटे हुए हिस्सों का रूप, लेकिन इससे इतना जरूर समझ में आता है कि उस क्षेत्र में धार्मिक निर्माण मौजूद थे। अब सवाल आता है, ये सब समुद्र के नीचे कैसे पहुंचा? वैज्ञानिकों के अनुसार समय के साथ समुद्र का स्तर बढ़ा और कोस्टल इरोजन की वजह से तटीय क्षेत्र धीरे धीरे डूबने लगे, और संभव है कि महाबलीपुरम के आसपास के कुछ पुराने निर्माण इसी वजह से पानी के नीचे चले गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये वही 7 पगोडास हैं जिनका जिक्र पुराने रिकॉर्ड्स में मिलता है, या फिर वो सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर बताई गई कहानी थी जिसे समय के साथ सच मान लिया गया? क्योंकि सच ये है, आज तक ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि यहाँ सच में 7 मंदिर थे, लेकिन इतना जरूर साबित होता है कि समुद्र के नीचे कुछ प्राचीन निर्माण मौजूद हैं और वो किसी समय जमीन के ऊपर थे। महाबलीपुरम का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं है, लेकिन अब ये सिर्फ कहानी भी नहीं रहा है, और शायद यही वजह है कि ये जगह आज भी इतिहास और रहस्य के बीच कहीं खड़ी है।